देश में 2029 के लोकसभा चुनावों की बिसात बिछनी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ हार जीत की नहीं बल्कि देश के राजनीतिक नक्शे के बदलने की है। परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन की आहट ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएंगी, जिनमें से 273 सीटें सीधे तौर पर महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन असली खेल राज्यों के भीतर होगा। अगर बात हरियाणा की करें तो यहां की 10 लोकसभा सीटें बढ़कर 15 और 90 विधानसभा सीटें बढ़कर 135 होने का अनुमान है। संख्या बल बढ़ना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राजनीति में नंबर हमेशा खुशखबरी नहीं लाते। हरियाणा की सियासत के समीकरण कुछ ऐसे बदलेंगे कि इसका सीधा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जैसे दिग्गजों के गुटों को उठाना पड़ सकता है। सीटों के नए बंटवारे से गढ़ कैसे ढहेंगे, जातीय समीकरणों पर परिसीमन की कैंची कैसे चलेगी और क्या है इसके पीछे सरकार की असली मंशा। आज की इस रिपोर्ट में हम इन्हीं पेचीदा सवालों की परतें खोलेंगे। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। हरियाणा की राजनीति की बात करें उससे पहले हम आपको इस पूरे मामले की जड़ समझा देते हैं। आखिर इसकी आहट शुरू कहां से हुई। हाल के दिनों में आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसका मकसद चुनावों में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। लेकिन यह सिर्फ एक आरक्षण नहीं बल्कि ये वो हथियार है जो देश के राजनीतिक भूगोल को बदलने का दम रखता है। असल में केंद्र सरकार 2023 में ये कानून लेकर आई थी। तब कहा गया था कि नई जनगणना के बाद परिसीमन होगा और फिर आरक्षण लागू होगा। लेकिन समस्या ये थी कि जनगणना और परिसीमन एक लंबी प्रक्रिया है, जिससे कि ये काम 2034 तक खिंच सकता था। अब यहाँ ट्विस्ट आता है। सरकार चुपचाप एक बड़ा कदम उठाती है। 16 अप्रैल 2026 को इस कानून को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया जाता है। सरकार अब चाहती है कि 2011 की जनगणना को ही आधार मानकर परिसीमन कर दिया जाए, ताकि 2029 में ही महिला आरक्षण लागू हो सके। लेकिन परिसीमन के लिए जनगणना की परिभाषा ये कहती है कि परिसीमन में जनगणना का नया आंकड़ा होना चाहिए, और यही कारण था कि सरकार इसका संशोधन बिल लेकर आई। लेकिन लोकसभा में बहुमत ना मिलने के चलते ये बिल पास नहीं हो सका और विपक्ष के विरोध के आगे सरकार बिल में संशोधन नहीं कर सकी। अब आते हैं अपने राज्य हरियाणा पर। परिसीमन की इस आड़ में हरियाणा बीजेपी ने जमीन पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी हरियाणा के हर गांव का सर्वे कर रही है। अब सवाल यह है कि सर्वे का मकसद आखिर क्या है। ऐसे गांव की पहचान करना जहां बीजेपी आज तक नहीं जीती, उन इलाकों को चिन्हित करना जहां बीजेपी का प्रभाव सबसे कमजोर रहा है। पिछले 2 चुनावों का डेटा निकालकर यह देखना कि वोट कहां से शिफ्ट हुए हैं। बीजेपी का यह गुप्त मसौदा लगभग तैयार है और माना जा रहा है कि इसी डेटा का इस्तेमाल परिसीमन के दौरान सीटों की सीमाओं को बदलने के लिए किया जाएगा। यानी कि रणनीति साफ है, विपक्षी किलों की ईंट से ईंट बजाना। अब समझिए कि हुड्डा और शैलजा गुट को नुकसान आखिर कैसे होगा। हरियाणा में आखिरी परिसीमन 2007-8 में हुआ था। तब राज्य में हुड्डा की सरकार थी। उस समय सिरसा, हिसार और अहिरवाल क्षेत्र की सीमाओं में बदलाव हुए थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। बीजेपी की सत्ता है और परिसीमन की नई रूपरेखा तैयार है। इसमें टारगेट पर कौन से इलाके हैं ये बताते हैं। रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और मेवात, ये वो इलाके हैं जहां बीजेपी की पकड़ आज भी उतनी मजबूत नहीं है जितनी वो चाहती है। कालांवाली, गढ़ी सांपला किलोई, उकलाना, कलानौर और शाहबाद जैसी सीटें बीजेपी के सीधे निशाने पर हैं। लेकिन इससे होगा क्या। असल में परिसीमन के दौरान इन सीटों के टुकड़े किए जा सकते हैं या फिर इन्हें रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जा सकता है। इससे कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में बिखराव होगा। अगर हुड्डा का गढ़ सांपला किलोई की सीमाएं बदल दी गई तो सालों से बना बनाया समीकरण ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। इस पूरी तैयारी का एक बड़ा संकेत हमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के कदम से मिला। उन्होंने पहले ही केंद्र को पत्र लिखकर नई विधानसभा की मांग कर दी थी, क्योंकि मौजूदा बिल्डिंग में सिर्फ 90 विधायकों के बैठने की जगह है, जबकि भविष्य में संख्या 135 होने वाली है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली का तर्क कुछ और है। उनका कहना है कि हरियाणा की कई लोकसभा सीटें 1 से 2 जिलों में फैली हुई हैं, जिससे कि विकास कार्यों में दिक्कत आती है। परिसीमन के बाद ग्रामीण जनता को सरकारी दफ्तर और जनप्रतिनिधि नजदीक मिलेंगे।
सीटें बढ़ने से युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिलेगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। तो कहानी यह है कि 2029 का चुनाव सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि सीमाओं का भी चुनाव होगा। हरियाणा में 90 से 135 विधायक होने का मतलब है नई चुनौतियां, नए चेहरे और पुराने दिग्गजों के लिए अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई। तो क्या परिसीमन के जरिए बीजेपी वाकई में कांग्रेस के किलों में सेंध लगा पाएगी या हुड्डा और शैलजा कोई काट ढूंढ पाएंगे? ये आने वाला वक्त तो जरूर बताएगा, लेकिन एक बात तय है, हरियाणा की राजनीति की अगली फिल्म बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या सीटों का बढ़ना हरियाणा के विकास के लिए जरूरी है या सिर्फ एक सियासी चाल है? ये अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।